अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज की हमारी वर्कशॉप एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में है। हमारी कुछ एक दो वर्कशॉप पहले भी हो चुकी हैं। आज की वर्कशॉप हमने कंप्लीट प्रैक्टिकल रखी हुई है, जिसमें हमारा मकसद ये है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक आप लोगों के सामने बनाई जाए, आप लोगों को ताकि आइडिया हो किस तरीके से एंड्रॉयड डेवलपमेंट होती है, ताकि अगर आप बाद में एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हो या अगर आपका माइंड हो तो आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग माइंड बन जाए कि किस तरीके से आपने शुरू करना है, किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट होती है और क्या क्या काम इसके अंदर करने होते हैं। तो मेरा नाम हसनैन सईद है। आज की वर्कशॉप का पर्पस ये है कि हमने देखना है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्या होती है, इसको स्टार्ट कैसे किया जाए, फिर हम एक कंप्लीट कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बनाएंगे, आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें की जाएंगी। एट दी एंड आपको कोर्स की डिटेल बताई जाएगी जो हम 4 महीने का कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं, और आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है। तो एट दी एंड आप लोगों को वो भी बताया जाएगा। तो भाई हम अपना शुरू करते हैं। कुछ थोड़ी बहुत मैं डिटेल दूंगा, ठीक है, एंड्रॉयड की, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की, जो कि मैंने पिछली वर्कशॉप में भी दे दी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूंगा ताकि अगर जिन लोगों ने पिछली नहीं भी वर्कशॉप ली तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। लेकिन हमारा जो मेन गोल आज होगा ना, वो ये होगा कि एक एप्लीकेशन आप लोगों के सामने बनाई जाए, आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आए, ताकि अगर आपने कोर्स करना है या आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही करनी है तो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नजर तो आए कि किस तरीके से काम होता है, होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंड्रॉयड और एंड्रॉयड डेवलपमेंट की। हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, ज़्यादा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊंगा। हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनके अंदर प्ले स्टोर, जिनके अंदर प्ले स्टोर मौजूद होता है, वो सारे एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं। ठीक है, तो हमने जो एंड्रॉयड मोबाइल की एप्लीकेशन बनानी होती हैं, इनकी ये जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दूं तो भाई व्हाट्सएप भी एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से हमारे मोबाइल के अंदर जीमेल, स्काइप, मैसेजेस, करीम, उबर, गूगल क्लासरूम, डिस्कॉर्ड, फूड पांडा, फेसबुक, ये सारी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। तो ये जितनी भी तरह की एप्लीकेशंस बन रही होती हैं, इनको हम कहते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन बनाकर प्ले स्टोर पर डाल सकते हो। आपके सिर्फ 2500 रुपये लग रहा होता है पूरे साल का। ठीक है, तो और इससे अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही होती है अगर आपकी एप्लीकेशन के डाउनलोड ज़्यादा हो जाए और उसके ऊपर एड्स आपने अप्रूव करवाए हों। एक दफ़ा आप एप्लीकेशन बना के रखते हो तो आपको पूरी लाइफ अर्निंग आती रहती है, जब तक उसके ऊपर व्यूज़ आते रहें, जब तक उसको कोई ना कोई यूज़ करता रहे। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो मैं ज़्यादा भाई एंड्रॉयड पे नहीं अब रहूँगा कि क्या 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 चीज़ें हैं, क्योंकि हमने ज़ुबानी कलामी बातें बहुत ज़्यादा कर ली हुई हैं। तो आपके इंस्ट्रक्टर जो हैं उनका नाम फैज़ सुल्तान है, ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। जो फैज़ सुल्तान है ये एंड्रॉयड डेवलपर हैं, करंटली ये आईटी ग्लोब में काम कर रहे हैं। इससे पहले ये आरबी सोल में होते थे, ठीक है, और साथ साथ ये फाइवर और अपवर्क पे काम कर रहे हैं, और इसके अलावा बहुत से पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं। तो अभी क्योंकि उन्होंने ही कोर्स करवाना है और उनको ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, तो मैं चाहता हूँ कि वही आप लोगों को गाइड करें। तो जी सर, फैज़ आपको मैंने होस्ट बना दिया है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और इन लोगों को गाइड करें। थैंक यू सर स्नैन। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक्चुअली करना क्या है। हम यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम कंप्लीट एक कैलकुलेटर बनाएंगे कि कैलकुलेटर क्या क्या होता है और किस तरह से बनाया जा सकता है। एक कैलकुलेटर में जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड की, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो जब भी आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ से आप एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस तरह की एक्टिविटी बनानी है, किस तरह की ऐप बनानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने फुल स्क्रीन की तरह से कोई ऐप बनानी होती है तो आप फुल स्क्रीन सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने मैप से रिलेटेड कोई ऐप बनानी होती है तो आप यहाँ पे मैप्स को सिलेक्ट करते हैं। हम डिफॉल्ट एम्प्टी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं ताकि हम शुरू से इसको कंटिन्यू करें। यहाँ पे आप अपनी ऐप का नेम लिखेंगे। नेम है कैलकुलेटर। जहाँ पे उसका पैकेज नेम है। पैकेज नेम क्या होता है? पैकेज नेम ये एक्चुअली ऐसी चीज़ होती है जो पूरी ऐप को डिफाइन कर रही होती है प्ले स्टोर पे। वो आपकी ऐप को प्ले स्टोर पे डिफ्रेंशिएट कर रही होती है कि ये किस तरह से, कौन सी ऐप है ये, और ये कौन कौन सी ऐप है, और
कौन कौन सी ऐप्स ये हो सकती हैं। यहाँ पे पैकेज नेम का मैंने आपको बता दिया, पैकेज नेम से सारी ऐप्स डिफाइन हो रही होती हैं। ये पैकेज नेम बड़े ध्यान से हमने चूज़ करना होता है कि ये डिफरेंट, हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। इसमें जो आपके वर्ड्स हैं, जैसे जो जो से भी वर्ड आप इसमें यूज़ करेंगे वो इस तरह से होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेज में ये अपेयर हो सके। फिर उसके बाद हम यहाँ पे उसकी सेव लोकेशन देखेंगे। फिर उसके बाद उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। जावा और कॉटलिन दो लैंग्वेज होती हैं। हमने कॉटलिन में यूज़ करना है, तो इसलिए हम कॉटलिन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है, प्रोजेक्ट क्रिएट होगा पहले, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट। तब तक हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो आप लोगों की एंड्रॉयड एप्लीकेशन नॉर्मली होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है फ्रंट एंड और दूसरी चीज़ होती है बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है, जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है उसको आप अपना फ्रंट एंड कहते हैं। जो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड बाकायदा उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है वो एक्सएमएल लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है। और ये एंड्रॉयड में ज़रा भी मुश्किल चीज़ नहीं इसमें एक्सएमएल लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है जो कि टैग्स की लैंग्वेज है। और उसके अलावा हम ड्रैग एंड ड्रॉप या ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होती है। उस ड्रैग एंड ड्रॉप से ये कोड जो है एक्सएमएल का कोड खुद ब खुद जनरेट हो रहा होता है, तो हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती फ्रंट एंड में। जो बैकएंड होता है, बैकएंड में क्या होता है, फ्रंट एंड में यूज़ होने वाली चीज़ों को हम बैकएंड में लिंक अप कर रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड पे हमें बटन नज़र आ रहा है, हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा है। बैकएंड में हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ डिफाइन करेंगे कि उस बटन के क्लिक पे क्या होगा, उस टेक्स्ट में हमने कौन सा टेक्स्ट शो करना है, वो टेक्स्ट किस तरह का होगा, वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें जो है वो हम बैकएंड में डिफाइन कर रहे होते हैं। जो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड एक्सएमएल लैंग्वेज में होता है, और जो बैकएंड होता है वो जावा या कोटलिन में होता है। तो हम देखते हैं जी, हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है जी, हमारी एप्लीकेशन तैयार है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो तरह की फाइल्स होती हैं, बैकएंड की फाइल्स और फ्रंट एंड की फाइल्स। जो फ्रंट एंड की फाइल्स होती हैं वो एक्सएमएल है, जैसे कि ये एक फाइल है। इसी तरह जो बैकएंड की फाइल होती है, बैकएंड की फाइल उसकी एक्सटेंशन कोटलिन होती है, जैसे कि ये जो आपकी बैकएंड की फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे आपको जावा के फोल्डर में मिलती हैं सारी। और यहाँ पे अभी एक ही है मेन एक्टिविटी, तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी एक ही क्लास आ रही है। जो आपकी फ्रंट एंड की फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे रिसोर्सेज में अवेलेबल होती हैं। उस रिसोर्सेज में डिफरेंट तरह के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये डिफरेंट फोल्डर्स हैं, ये डिफरेंट फोल्डर्स डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे जितनी भी हमारी फ्रंट एंड की व्यूज़ हैं, फ्रंट एंड की स्क्रीन हैं, वो लेआउट के फोल्डर में होती है। यहाँ पे एक्टिविटी मेन जो आपकी क्लास है वो लेआउट के फोल्डर में। ड्राइबल में हम ये चीज़ें रख रहे होते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आनी हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी आइकन यूज़ करते हैं किसी भी तरह का, तो वो आइकन सारे जो हैं वो ड्राइबल्स में रखते हैं। इसी तरह मिप मैप में हमारी जो ऐप का लॉन्चर होता है, यानी जो मोबाइल की होम स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा होता है, वो आमतौर पे हम मिप मैप में रखते हैं। और वैल्यूज़ में हम डिफरेंट कुछ वैल्यूज स्टोर कर रहे होते हैं। जो जो से कलर्स हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करके रखते हैं, उनके कलर कोड्स और उनके नेम्स वगैरह। और स्ट्रिंग्स में हम अपनी स्ट्रिंग स्टोर करके रख रहे होते हैं, जैसे ऐप का नेम, कैलकुलेटर वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे नाम लिख के उसको कई जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह कलर कोड एक जगह डिफाइन करके हम उसको कई जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हम टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट अपनी ऐप की तरफ चलते हैं। तो जब भी ऐप डिज़ाइन की जाती है, सबसे पहला प्रोसेस होता है उसकी फ्रंट एंड तैयार करते हैं, उसका लेआउट तैयार करते हैं, उसकी स्क्रीन तैयार करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले ये एक मेन लेआउट होता है, मेन पेरेंट लेआउट होता है। उसके अंदर हम अपने विजेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेन लेआउट है वो दो तीन तरह के होते हैं, कंस्ट्रेंट होता है, रिलेटिव होता है, लीनियर होता है, और भी होते हैं, लेकिन ये जो तीन है ये काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। तो हम फिलहाल इसको पहले लीनियर लेआउट बना लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी टू यूज़ होता है। लीनियर लेआउट, ठीक है। और इस लीनियर लेआउट में क्या करना होता है, हमने ओरिएंटेशन डिसाइड करनी होती है कि ओरिएंटेशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी कि वर्टिकल होगी। तो वर्टिकल का मतलब है ये सारे व्यूज जो जो चीज़ें इसमें आ रही होंगी वो ऊपर नीचे वर्टिकली अलाइन होंगी। जो फर्स्ट वैल्यू है वो सबसे ऊपर, जो उसके बाद आ रही होगी वो नीचे, जो उसके बाद आ रही होगी उससे नीचे, और इसी तरह अप टू सो ऑन।
उसके बाद हम व्यूज की तरफ चलते हैं। इसमें टेक्स्ट व्यू है। सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 व्यूज होते हैं, एक टेक्स्ट व्यू होता है, एक बटन होता है और एक एडिट टेक्स्ट होता है। यानी ये सबसे ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, ये बटन। और इसी तरह एक और मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, एडिट टेक्स्ट। मैं इनका सबसे पहले यूज बता देता हूँ कि ये यूज किस लिए होते हैं। जो टेक्स्ट व्यूज होते हैं, टेक्स्ट व्यूज यूज होते हैं किसी भी तरह का टेक्स्ट शो करने के लिए। जो बटन होते हैं, बटन्स का तो आपको पता ही है, फॉर एग्जांपल साइन अप का बटन, लॉगिन का बटन वगैरह वगैरह। उसके बाद जो एडिट टेक्स्ट होते हैं, ये एडिट टेक्स्ट यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। किसी भी तरह की वैल्यू हमने यूजर से लेनी है, उसके लिए हम एडिट टेक्स्ट यूज करते हैं। तो हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये ज़रा भी मुश्किल चीज़ नहीं है। जो ये जो विजेट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हम यहाँ पे टैग लिखते हैं कि हमें चाहिए क्या, टेक्स्ट व्यू फॉर एग्जांपल। उसकी ये नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो हर तरह के व्यूज़ के लिए सेम होती हैं। जैसे ये विड्थ हर तरह के लिए, हर जो विजेट है उसके लिए सेम है, हाइट, ठीक है। इसी तरह टेक्स्ट वगैरह वगैरह। तो और कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं, डिज़ाइन स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बटन है, बटन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। टेक्स्ट का साइज हो सकता है, टेक्स्ट की लैंग्वेज हो सकती है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट हो सकती है वगैरह वगैरह। अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट हो सकती है, बटन के अंदर आप जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट की ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टीज उसमें अवेलेबल नहीं होती। तो जो जो सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसमें आमतौर पे हमें नज़र आ जाती हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस प्रेस करें, यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज हमें नज़र आ रही होती हैं। हम यहाँ से देख के भी एंटर कर सकते हैं। चेक करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन। सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, और हमारा जो स्क्रीन आएगी, जो जो चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे होंगे वो यहाँ पे हमें शो हो रही होंगी। सबसे पहले हमें चाहिए जी एक टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू में हम उसकी विड्थ जो है वो मैच पेरेंट रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो विड्थ और हाइट होती है, ये हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन होती हैं हमारे पास। सबसे पहली ऑप्शन ये होती है कि हम उसको मैच पेरेंट कर दें, यानी जो उसके पेरेंट की विड्थ है हम वही विड्थ उसको दे दें, या जो उसके पेरेंट की हाइट है वही हाइट उसको दे दें। पेरेंट की विड्थ क्या है, ये उसकी स्क्रीन का पेरेंट है। पेरेंट विड्थ यहाँ से फुल है, इसका मतलब उसकी जो इस टेक्स्ट व्यू की विड्थ है वो भी ये फुल ही हो, ठीक है। रैप कंटेंट का मतलब है कि जितना इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है, जितना इसके अंदर कंटेंट आ रहा है, ये उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर देता हूँ। इसमें टेक्स्ट लिखते हैं जी, एंटर फर्स्ट नंबर। तो आप देख रहे होंगे साइड पे, जैसे जैसे हम टेक्स्ट इंक्रीज कर रहे हैं इसका साइज भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हम टेक्स्ट को और थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, ये देखें साइज इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। रैप कंटेंट का मतलब ये, ठीक है। मैच पेरेंट का मतलब ये होता है कि इसने फुल मैच कर देना स्क्रीन के साथ, यानी टोटल व्यू हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन ये हमारे पास होता है कि हम कोई हार्ड कोडेड वैल्यू दे दें। 20 इसकी हाई विड्थ होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यूज़र को मैसेज शो करेंगे जी, यहाँ पे अपना नंबर एंटर करें। और वो नंबर एंटर, फर्स्ट नंबर एंटर करवाने के लिए मैंने बताया था कि अभी जब भी हम यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एडिट टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ रही होती है। वो जो एडिट टेक्स्ट होता है उसको बनाते हैं। एडिट टेक्स्ट की जो विड्थ है वो भी मैच पेरेंट रख लेते हैं, हाइट रैप कंटेंट रख लेते हैं, और इस टैग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है, यही चीज़ इसी को कॉपी कर लेते हैं फिलहाल। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, और इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम उसे कहेंगे कि हमें अपना सेकंड नंबर बताए, ठीक है, एंटर सेकंड नंबर। और ये जो सेकंड एडिट टेक्स्ट होगा इसको दूसरे नंबर के लिए हम यूज़ कर लिया करेंगे, ठीक है। और फिर नीचे हमें 2 चीज़ें और चाहिए, यानी टेक्स्ट व्यूज चाहिए, हमने अपना रिजल्ट शो करवाना है। तो रिजल्ट कैसे शो करवाते हैं, एक तो टेक्स्ट व्यू वो होगा जो कि ये बता रहा होगा कि ये टेक्स्ट है, इसको आमतौर पे हम लेबल कह लेते हैं।
ये हमारा लेबल होगा कि ये रिजल्ट है, और ये जो नीचे वाला टेक्स्ट भी होगा इसमें हम अपनी वैल्यू शो करवाएंगे कि इसमें टेक्स्ट क्या शो करवाना है। तो इसका इसके कुछ एट्रीब्यूट्स, इसमें जो भी टेक्स्ट है शुरू में अगर हम कोई टेक्स्ट शो करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं, अगर नहीं भी करवाना चाहते तो इट्स ओके। हमने टेक्स्ट शो करवा दिया टेक्स्ट जीरो, यानी इसके अंदर सब जो भी वैल्यू आएगी वो जीरो शो हो रही है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको जीरो नजर आ भी रहा होगा। तो हम आमतौर पे जो कैलकुलेटर्स होते हैं उसमें ये सारी चीज़ राइट साइड पे होती है। हम क्या करते हैं, हम इसको राइट साइड पे ले लेते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, व्यू एंड। टेक्स्ट अलाइनमेंट व्यू एंड का मतलब जो भी आपका टेक्स्ट आएगा वो व्यू के एंड पे आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नजर आए कि ये एंड पे चला गया, ये देखें। ठीक है, अब इसको दोबारा से जीरो सेट कर लेते हैं। इसी तरह ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट व्यू एंड है, ये हमारे इस एडिट टेक्स्ट में भी होनी है और इस एडिट टेक्स्ट में भी होनी है। इसका मतलब हम ये यहाँ पे भी एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें कुछ बटन्स चाहिए। पहला बटन हमें चाहिए ऐड के लिए, उसकी विड्थ भी हम मैच पेरेंट भी फिलहाल रख लेते हैं, और हाइट जो है वो रैप कंटेंट कर देते हैं। उसके अंदर जो टेक्स्ट शो करवाना है, टेक्स्ट से मुराद के वो जो बटन है, बटन के ऊपर क्या लिखा आना चाहिए। जैसे लॉगिन बटन के ऊपर लॉगिन लिखा होता है और साइन अप बटन के ऊपर साइन अप लिखा आता है। हम इसको ऐड का बटन बना रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐड लिखेंगे। ऐड लिख दिया। आप इसी बटन को कॉपी कर लेते हैं और बाकी बटन भी यूज बना लेते हैं। ऐड, उसके बाद ये बटन आ गया जी सब्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, और फिर इन दोनों को कॉपी करते हैं और दो बटन हमारे और आगे, एक बटन होगा मल्टीप्लाई के लिए और एक बटन होगा डिवीजन के लिए, डिवाइड के लिए। ठीक है जी, ये चार बटन आ गए हमारे पास। ये एक एडिटेक्स आएगा जहाँ पे हम फर्स्ट नंबर उससे यूजर से ले रहे होंगे। ये सेकंड एडिटेक्स आएगा जहाँ पे हम सेकंड नंबर ले रहे होंगे और यहाँ पे हम अपना रिजल्ट शो करवा रहे होंगे। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस हो कहाँ पे रहा होगा, ऐड के बटन पे ऐड शो प्लस करके आंसर शो करेंगे, सब्ट्रैक्ट पे इन दोनों को माइनस करके आंसर शो करेंगे, मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई करके और डिवाइड पे डिवीजन होगी। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा फ्रंट एंड। हमने फ्रंट एंड डिजाइन कर लिया जो कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको नजर आ भी रहा होगा। इसको थोड़ा सा इन्हांस कर लेते हैं, लेकिन पहले इसको बैकएंड के साथ मैच कर कनेक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बैकएंड में क्या होता है। बैकएंड में ये क्लास है, यहाँ पे एक मेथड होता है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट के अंदर हम अपना सारा काम कर रहे हैं फिलहाल। ऑन क्रिएट में हम क्या करते हैं, हम ये जो फ्रंट एंड की चीज़ें होती हैं, इन फ्रंट एंड की चीज़ों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, दो से ज़्यादा टेक्स्ट व्यू हैं, एडिट टेक्स्ट भी दो हैं और बटन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारे पास कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इन चीज़ों को आपस में डिफ्रेंशिएट कर रही हो। तो वो जो चीज़ होती है वो होती है आईडी। हम क्या करते हैं, हम इन सब चीज़ों को एक आईडी असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आईडी, ये टेक्स्ट व्यू है तो हम आईडी असाइन करते हैं टेक्स्ट व्यू लेबल वन। ये लेबल वन था इसलिए हमने इसको आईडी असाइन की टेक्स्ट व्यू लेबल वन। ठीक है, इसने इतना यूज नहीं होना, हमें ज़रूरत एडिट टेक्स्ट की पड़ेगी। इसको आईडी असाइन करते हैं जी ईडीटी के, ये एडिट टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट है ये फर्स्ट नंबर, ईडीटी फर्स्ट नम। ठीक है, इसी तरह इसी को कॉपी करते हैं और दूसरे एडिट टेक्स्ट में पेस्ट कर लेते हैं ईडीटी सेकंड नम। उसके बाद ईडीटी दो ही एडिट टेक्स्ट थे। उसके बाद ये रिजल्ट शो करवाने के लिए हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है, इसको आईडी असाइन कर देते हैं रिजल्ट। बटन को आईडी असाइन कर देते हैं ऐड। इसी तरह
इस बटन को आईडी असाइन कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। इसी तरह इस बटन को आईडी असाइन कर देते हैं मल्टीप्लाई, और चौथे वाले बटन को आईडी असाइन कर देते हैं डिवाइड। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है। लेआउट में जो जो चीज़ें हमने थी, लेआउट को काफ़ी अच्छी तरह से हमने अभी डिज़ाइन कर लिया है। इसको थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है, उसको करेंगे, लेकिन पहले इसको बैकएंड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम जब भी फ्रंट एंड की चीज़ों को बैक एंड पे एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो कैसे एक्सेस करते हैं, इसको कहते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। आपने जो वहाँ पे व्यू पड़ा हुआ है उसको आईडी से उठा के लाना है। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये यहाँ पे हम ये शो करते हैं कि इसके अंदर हमने क्या, वो क्या चीज़ है जो उठा के लेके आनी है। यहाँ पे हमने एडिट टेक्स्ट उठा के लाना है, और हमने अभी उसे कहा है कि उसको फाइंड करके लाओ बाय आईडी। तो उसको ये भी बताने पड़ेगा कि कौन सी वाली आईडी, आर डॉट आई डी डॉट कौन सी वाली आईडी चाहिए जी, एडिट टेक्स्ट की ईडीटी फर्स्ट नंबर वाली जो आईडी है उसको लेके आना। अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल और क्लिक प्रेस करूं तो ये मुझे उसी एडिट टेक्स्ट पे ले जाएगा। इससे ये चीज़ साबित होती है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है, इस आईडी से हमने क्या किया, हमने इसके साथ कनेक्शन बिल्डअप कर लिया। इसी तरह यही कनेक्शन हमें बाकी चीज़ों के साथ भी बिल्डअप करना है, और एक ही चीज़ को हमें बार बार यूज़ करना होता है। तो बार बार यूज़ करने का मतलब ये है कि हमें यही चीज़ बार बार लिखनी पड़ेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक वेरिएबल में रखवा लेते हैं। वेरिएबल है जी फॉर एग्जांपल फर्स्ट। तो कॉटलिन में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमें वैल लिखना पड़ता है फर्स्ट, उसका नाम यानी उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, तो वैल फर्स्ट इज इक्वल टू दिस, ये फर्स्ट आ गया। इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं सेकंड, उसकी आईडी क्या होनी चाहिए, उसकी आईडी है जी सेकंड वाले की आईडी है ईडीटी सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर आ गया। और फिर तीसरी चीज हमें चाहिए एक रिजल्ट, रिजल्ट वाला टेक्स्ट व्यू है, और बल्कि इसी को कॉपी करते हैं और नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम होगा जी रिजल्ट। और ये है क्या चीज़, ये एडिट टेक्स्ट नहीं है, ये एक टेक्स्ट व्यू है, क्योंकि हमने अपना रिजल्ट शो करवाना है, हमने यूज़र से इनपुट नहीं लेनी। तो ये एक टेक्स्ट व्यू है, और इसकी आईडी क्या थी, इसकी आईडी थी रिजल्ट टीवी रिजल्ट, टेक्स्ट व्यू रिजल्ट इसकी आईडी थी। मैं इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ जी, ठीक है, टीवी रिजल्ट इसकी आईडी थी। ये तीनों चीज़ें आ गई। उसके बाद हमें बटन्स भी चाहिए अपने, वेल ऐड बटन, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये ऐड है। चलें इसी तरह लिख लेते हैं वेल ऐड इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। क्या क्या चीज़ें, ये क्या टाइप है इसकी, बटन टाइप है, इसलिए यहाँ पे बटन, और उसकी आईडी आर डॉट आई डी डॉट एड, ठीक है। इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये होगा सब्ट्रैक्शन के लिए, और इसकी जो आईडी होगी वो होगी सब्ट्रैक्ट सब सॉरी मल्टीप्लिकेशन की जो आईडी है वो मल्टीप्लाई रखी हुई है, और उसका नाम मल्टीप्लाई रख लेते हैं। और चौथी चीज़ है डिवाइड, और उसकी जो आईडी है वो डिवाइड जो भी थी वो यहाँ पे बात है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो है वो 4 बटन हैं, 1 2 3 4। पहला बटन ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए। एक दो एडिट टेक्स्ट हैं, एक एडिट टेक्स्ट फर्स्ट है जिसमें हम अपना पहला नंबर एंटर करेंगे, एक एडिट टेक्स्ट सेकंड है जिसमें हम सेकंड नंबर एंटर करेंगे, और तीसरा रिजल्ट है जिसमें हम अपना रिजल्ट शो कर रहे होंगे, और ये एक टेक्स्ट व्यू है। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है जी, चैट्स में मुझसे पूछ सकता है।
जी ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं हमने ऐड के क्लिक पे क्या करना है। जब भी ऐड पे क्लिक करना है, ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर ये अवेलेबल है। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि जब भी ऐड के ऊपर क्लिक किया जाएगा, ऐड के ऊपर ऐड को प्रेस किया जाएगा तो उससे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो उसमें होगा क्या, उसमें जो भी एडिट टेक्स्ट में टेक्स्ट आ रहा है उसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और जो सेकंड वाले एडिट टेक्स्ट में नंबर आ रहा है, जो टेक्स्ट आ रहा है उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे और उसको ऐड करके रिजल्ट में शो करवा देंगे। मैं दोबारा बताता चलूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में जो टेक्स्ट आ रहा है उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड वाले में जो टेक्स्ट आ रहा है उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और रिजल्ट को दोबारा से किस में शो करवा देंगे, रिजल्ट वाले में शो करवा देंगे। तो आइए चलते हैं इस चीज पे। वेल फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू, जो हमारे पास टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट गेट कैसे करते हैं, फर्स्ट डॉट टेक्स्ट से, फर्स्ट डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट को क्या करना है, हमने नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ और नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और उसको ये पास कर देते हैं जो हमने कट किया था। यानी क्या, फर्स्ट में से टेक्स्ट लो, उस टेक्स्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करो यानी नंबर में कन्वर्ट करो और उसको किस में स्टोर कर दो, ए में स्टोर कर दो। इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं जी एक वेरिएबल है बी, सेकंड वाले एडिट टेक्स्ट में से सेकंड में से टेक्स्ट लो, उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करो इंटीजर में और किस में स्टोर कर दो, बी में। फिर उसके बाद हम करते हैं जी एक और वेरिएबल ले लेते हैं, वेल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करें और अब सी के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। इस रिजल्ट को हमने क्या करना है, रिजल्ट वाले टेक्स्ट व्यू में शो करवाना है। तो रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या, वो सी वाला टेक्स्ट, सी डॉट टू स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग वो जो टेक्स्ट आ रहा है सी के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो नंबर है, उस नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे और रिजल्ट में टेक्स्ट व्यू में शो करवा दिया करेंगे। किसी को इस स्टेप की समझ ना आई हो, ऐड के क्लिक पे क्या होगा, ऐड के क्लिक पे क्या होगा, सबसे पहले वो नंबर जो भी उसने एडिट टेक्स्ट में एंटर किया हुआ है फर्स्ट वाले में, वो उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा और कहाँ पे स्टोर करवा देगा, ए में स्टोर करवा देगा। इसी तरह सेकंड एडिट टेक्स्ट में जो नंबर है उसको टेक्स्ट में नंबर में स्टोर करवाएगा और कन्वर्ट करेगा और फिर बी में स्टोर करवा देगा। फिर हम ए और बी को ऐड करेंगे और सी में स्टोर करवाएंगे, वो सी वाली वैल्यू जो है वो हम रिजल्ट वाले टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करवा देंगे। ठीक है जी। अब यही चीज जो है हम सारी वैल्यूज के लिए कर रहे होंगे, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आईडी चेंज कर देते हैं जी। ये ऐड के लिए था, ये सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करे, सारा काम नंबर्स गेट करने का तो काम सेम ही है। यहाँ पे वो क्या करे, वो इन दोनों को माइनस कर दे और दोबारा उसको शो कर दे। तीसरा मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और इसमें क्या स्टोर करें, सी इज इक्वल टू ए। मल्टीप्लाई के लिए जो है वो स्टेरिक का बटन यूज होता है, स्टेरिक का बटन स्टेरिक यूज होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ए स्टेरिक बी लिख लेते हैं। और डिवीजन के लिए क्या होगा, डिवीजन के लिए यही काम हो रहा होगा और उसमें बस डिवाइड का सिंबल आ जाएगा। तो डिवाइड जो है वो कंप्यूटर में हम ए डिवाइड बाय बी करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने बैकएंड लिख लिया जी। अब इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। ये प्ले का बटन है, इस प्ले पे क्या होगा, यहाँ पे एमुलेटर स्टार्ट होगा, एमुलेटर पे ये ऐप रन होगी। एमुलेटर क्या होता है, एमुलेटर एक वर्चुअल डिवाइस होती है जिसपे आपकी ऐप रन हो रही होती है। तो एमुलेटर स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो हम इसको प्ले कर देते हैं और तब तक अपने फ्रंट वाले व्यू को थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं। तो
जी, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन। अगर आप गौर करें तो ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये बिल्कुल स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हैं, तो सारी चीज़ें स्क्रीन के साथ जुड़ी हुई हैं तो थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही। हम क्या करते हैं, हम इनको साइडों से मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन कितना दे देते हैं जी, 8 dp मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, 8 dp मार्जिन इसके लिए, 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 और 8 dp मार्जिन इसके लिए, और इसी तरह सारी वैल्यूज को हम 8 dp मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लुक दे, अच्छी फील दे रहा हो। ये हमने मार्जिन दे दिए। उसके बाद इसको मजीद बेहतर भी बनाया जा सकता है। अगर आप गौर करें तो साइडों पे मार्जिन आ गए। ये मार्जिन जो हैं, अगर तो हम मार्जिन खाली एंटर करेंगे तो इस मार्जिन का मतलब है कि ये चारों साइड पे, अबव भी, बिलो भी, लेफ्ट भी और राइट भी, चारों साइड पे इसको मार्जिन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम ये सारे मार्जिन खुद से डिफाइन कर लें। लाइक मार्जिन टॉप, कि टॉप पे कितना मार्जिन देना है, मार्जिन बॉटम, बॉटम पे कितना मार्जिन देना है, मार्जिन हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट और राइट पे कितना मार्जिन देना है दोनों पे इकट्ठा, और मार्जिन वर्टिकल, मार्जिन वर्टिकल का मतलब है ऊपर और नीचे कितना मार्जिन देना है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो एमुलेटर चल गया है जी, ये यहाँ पे एमुलेटर यहाँ पे हमारा शो होगा, अभी नहीं चला, इसको दोबारा प्ले कर देते हैं। जी, एमुलेटर मेरा ये यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये एमुलेटर है, ये हमारी ऐप रन हो गई। तो ये रही हमारी स्क्रीन। यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, हम अपना फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, 2020। यहाँ पे हम अपना सेकंड नंबर एंटर करवाएंगे यूज़र से, फॉर एग्जांपल 4। अब इस कीबोर्ड को हाइड कर देते हैं और ऐड करवाते हैं, 20 + 4 24। इसी तरह इसको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, 20 - 4 16। इसी तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं, 20 × 4 80, और डिवाइड करवाते हैं 20 ÷ 4 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एडिट टेक्स्ट में जो हमारे पास जो कीबोर्ड शो हुआ था, वो कीबोर्ड शो हुआ था सिंपल मैसेजेस वाला, टेक्स्ट वाला। जैसे उसमें इंग्लिश के वर्ड्स भी आ रहे थे, उसमें नंबर्स भी आ रहे थे। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो कीबोर्ड है वो वाला शो हो जो नंबर डायल करने के लिए यूज होता है, जिसमें सिर्फ नंबर हो। क्योंकि कैलकुलेटर में हमें टेक्स्ट की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, तो हमें सिर्फ नंबर शो करने हैं। तो हम एडिट टेक्स्ट में इनपुट टाइप एक प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करते हैं, नंबर, इनपुट टाइप नंबर। इसी तरह इसकी इनपुट टाइप भी नंबर। ठीक है, और तीसरी एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पे जो ये रिजल्ट है इसको, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा था, इसका साइज बढ़ा लेते हैं। तो इसका साइज क्या रखें जी, इसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो यूज होती है टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी हम 20 dp रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको दोबारा रन करते हैं, दोबारा रन करेंगे जी, तो ये यहाँ पे एक दफ़ा उसको बिल्ड करेगा, दोबारा से सारी चीज़ों को मर्ज करेगा, और ये इंस्टॉल कर रहा है दोबारा से। तो इंस्टॉलिंग पे चेक करते हैं जी अब क्या व्यू आता है। चेक करते हैं जी, एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर
56, ठीक है। सेकंड नंबर 2, और अब इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आया 58। तो गौर करें, जो पहले टेक्स्ट था वो थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा था, अब ये टेक्स्ट जो है वो बड़ा नज़र आ रहा है। हम इन टेक्स्ट के कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कलर, और यहाँ पे हम टेक्स्ट का कलर बताएंगे कि वो टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए। वो ये कुछ कलर हैं जो डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड होते हैं, और कुछ कलर हम खुद से दे सकते हैं। हम यहाँ पे कलर कोड एंटर कर सकते हैं, कलर कोड एंटर करते हैं हैश, और इस तरह से तो ये उसका कलर कोड चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको नज़र आ रही होती हैं, जहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। ये थी जी हमारी एक छोटी सी कैलकुलेटर एप्लीकेशन। तो इसके बारे में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, चैट्स में पूछ सकता है जी। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है जी, हमने 20 एसपी लिख दी है, तो ये एसपी भी एक यूनिट है, जैसे डीपी का एक यूनिट है, डीपी एक यूनिट होता है 20 डीपी, इसी तरह एसपी भी एक यूनिट होता है, ठीक है। तो इस केस में फ़र्क नहीं पड़ता डीपी और एसपी। हम इसको डिटेल में देखेंगे कि डीपी और एसपी किस किस चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो मैं एक्चुअली एंड्रॉयड डेवलपमेंट का एक कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, जो जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की एंड्रॉयड डेवलपमेंट सिखाएंगे। ये 4 मंथ का एक कोर्स होगा, और उसके बाद इंटर्नशिप भी अवेलेबल होगी। इस कोर्स के रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आपको सर स्नैन बताएंगे। तो जी सर स्नैन, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जी थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। काफ़ी कुछ मेरे लिए भी न्यू चीज़ें थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड्रॉयड डेवलपमेंट है। तो कुछ चीज़ें मैं स्टूडेंट्स को रिवाइज करवा देता हूँ। पहले तो मैं एक स्टूडेंट्स को हैरानकुन बात बताऊंगा। स्टूडेंट्स को लगता है यार पता नहीं कितनी मुश्किल चीज़ है, हमारे से ये चीज़ होगी भी या नहीं। अब आप लोग ये देखें कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर एक एप्लीकेशन, कैलकुलेटर की एप्लीकेशन आपके सामने बनाई गई है। ठीक है। जिसमें आप मतलब ये बड़े आराम से खुद भी बना सकते हैं। अब इस तरह की एप्लीकेशन जो लोगों के डेली यूज में होती है, अगर आप एक बना के प्ले स्टोर पर रख दें, आपका कितना को टाइम लग जाएगा? चलो बहुत ज्यादा लगाओ, 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे। अच्छा अभी सीख ही रहे हो तो महीना, 2 महीना, 6 महीने लग जाएंगे। अगर आप एक यूजेबल एप्लीकेशन बना के प्ले स्टोर पे अपलोड कर देते हो ना, और हजारों डाउनलोड्स होते हैं और वो लोग देखते रहते हैं, तो आपको आराम से अर्निंग होती रहती है। ठीक है। तो ये सिर्फ एक बताने का मकसद ये था कि भाई आप लोग कोशिश करो, आपकी बड़ी आराम से काम बन जाता है। और आपको प्रैक्टिकल काम दिखाने का मकसद ही ये था कि आपको पता तो लगे कि भाई ये मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि यार पता नहीं फ्रंट एंड के ऊपर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। उनका भी जरा माइंड क्लियर हुआ कि भाई कोड लिख रहे होते हैं, वहां पे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये भी बताना जरूरी था। इसलिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की एक ये वर्कशॉप रखी हुई थी। कोर्स की मैं डिटेल बता देता हूँ। इलियास ने क्वेश्चन पूछा है लेआउट से रेलिवेंट। जी बिल्कुल, आप इसके अंदर रिलेटिव लेआउट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसका थोड़ा सा चेंज होता है कोड। इजी टू यूज सबसे लीनियर होता है। अच्छा जी, रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने किया था। हमने कुछ एडिटेबल टेक्स्ट व्यू बनाए थे, कुछ हमने सिंपल टेक्स्ट व्यू बनाए, हमने 4 बटन बनाए। उसके बाद उन सारी चीज़ों के एक तरह से ऑब्जेक्ट बना के रखे। फिर उन ऑब्जेक्ट्स को हमने यूज़ किया और उसके ऊपर हमने इवेंट लिस्नर लगाए कि ऐड के बटन के ऊपर इन दोनों की वैल्यूज पकड़ो, उसको सम करके रिजल्ट के अंदर शो करवा दो, एंड सो ऑन। उसी कोड को हमने कॉपी पेस्ट किया और हमने प्लस माइनस वगैरह सारा कुछ कर लिया। इसी तरीके से कुछ कस्टमाइजेशन करके बताएगी, कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, मार्जिन वगैरह छोड़ना। तो ये सारा कुछ आप लोगों को सामने करके दिखाया गया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। एमुलेटर का एक सवाल पूछा है, उसका मुझे आइडिया नहीं है, मैं सर से पूछ लूंगा एट दी एंड। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ये पूछ के बता दूंगा, या शायद एंड पे आपसे पूछ लूँ। बायोस पर पासवर्ड हो तो एमुलेटर रन नहीं होता। सर जरा मुझे चैट में बताएं, मैं उनको बता देता हूँ। अच्छा। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन बनाई हुई हैं इसके अलावा। तो सर ने भाई मेरे साथ शेयर की हुई हैं। व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोडर है, जिसके ऊपर कोई 10,000 के करीब डाउनलोड्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा
एप्लीकेशन सर ने मेरे साथ शेयर की हुई हैं अपनी बनाई हुई, जिस पे हज़ारों डाउनलोड्स हैं। तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको, ताकि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तसल्ली कर लें कि कैसी एप्लीकेशन बनाई जाती हैं। अ, मरियम, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर बायोस पर पासवर्ड हो तो भी हो जाता है। अ, अगर वर्चुअलाइजेशन बायोस में हो तो ठीक है। अगर इसकी कोई डिटेल चाहिए, मुझे कोई ज़्यादा इस बारे में पता नहीं है। मैंने की हुई है एंड्रॉयड डेवलपमेंट, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं की हुई। अच्छा जी। तो भाई मुझे अब तक का पहले तो फीडबैक दें कि कैसी रही क्लास, कुछ ना कुछ समझ आई है या नहीं। जो लोग बिल्कुल न्यू आए हैं उनको शायद थोड़ी कम समझ आई हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप रखने का मकसद ये था कि थोड़ा आपको पता लगे कि कैसा कोड है। तो मुझे एक बता दें कि कैसा आपको लगा आज की वर्कशॉप के बारे में। एक स्टूडेंट ने पूछा कि कौन सा आईडी यूज़ कर रहे हैं और पीसी की रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। भाई आईडी सर एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं। और पीसी की रिक्वायरमेंट पहले भी बताई गई हैं। एटलीस्ट जो रिकमेंडेड चीज़ होती है, एटलीस्ट वाली मतलब मिनिमम आपको 4 GB तो रखो अपनी रैम। ठीक है। अगर एसएसडी लगी हुई है तो आपकी स्पीड अच्छी आएगी, परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। अगर आपके पास रैम 8 GB 16 GB हो तो बहुत ज़बरदस्त है। रिजवान, थैंक यू। रिजवान ने कहा बेस्ट 45 मिनट्स ऑफ माई करियर। भाई डेफिनेटली काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स को सीखने का मौका मिला है। अब देखा जाए ना, यूनिवर्सिटी के 6 महीने के सेमेस्टर में इतनी चीज़ नहीं करवाई जाती जितनी हमने यहाँ पे 45 मिनट के अंदर करवा दिया है। तो बस सीखने का मौका होना चाहिए आप लोगों के पास, उसको गेट करें। तो भाई ये कोर्स जो कंप्लीट ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 18 जून से क्लासेस शुरू हो रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने पहली फीस पे कर दी हुई है जो अभी हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो भाई नेक्स्ट सैटरडे से क्लासेस हमारे पास स्टार्ट हो रही हैं, 18 और 19। मतलब सैटरडे और संडे को हमारी क्लासेस होती हैं। 8 से 9 बजे तक क्लास होती है। इसकी बाकी की डिटेल मैं बता देता हूँ। टोटल 4 महीने का कोर्स है। ये ऑनलाइन है, जूम पर है, ताकि किसी भी सिटी में आप मौजूद हों आप आराम से कोर्स ज्वाइन कर सकें। 4 महीने के कोर्स के बाद 2 महीने की इंटर्नशिप होती है। ठीक है। टाइम और डेट मैंने आपको बता दिया है। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है। इसके अलावा आउटलाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने तसल्ली करनी हो कि क्या क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है तो वो आप देख सकें। तो इसके अंदर डे बाय डे लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के साथ बल्कि ओपन भी कर लेता हूँ, कि दिखा दूं कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। पहले फीस रखी गई थी 4,900 पर मंथ, लेकिन स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ी फीस कम कर दें। ठीक है, इतना अफोर्ड वगैरह नहीं कर सकते। तो हमने सारे स्टूडेंट्स के लिए फीस कर दी है 3,950 पर मंथ। ये टोटल 4 महीने का कोर्स है, तो तकरीबन 15,500 16,000 लगेगा 4 महीने का। अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट्स के 4 महीनों की इकट्ठी फीस जमा करवाते हैं तो 13,500 लगेगा। अगर आपका जीपीए 3.25 से ज़्यादा है, अगर आपने यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं। 3,500 पर मंथ फीस होगी अगर आपका जीपीए 3.25 से ज़्यादा है। अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट्स के जमा करवाते हो तो 12,000 फीस होगी। तो ये हमारी फीस की डिटेल थी। ठीक है। इन इजी वर्ड्स, 4 महीने का कोर्स है। 4,000 पर मंथ फीस है और 3,500 पर मंथ फीस है जीपीए के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब बात आती है कि भाई मेंटोस को ही क्यों चूज किया जाए। यूट्यूब भी है, यूडीमी भी है, और भी बहुत बहुत से इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या स्पेशल बात है जो कि स्टूडेंट्स रिकमेंड करते हैं और सारे कहते हैं कि भाई यहाँ से कर लो। भाई हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो डेवलपमेंट कर रहे हैं करंटली सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, जैसे कि सर फैज ने आपको करके दिखाया। अब वो कोड कर रहे थे ना, कोड करने से पता लग रहा था कि भाई वो डेली कोड करते हैं। अगर आप बाकी इंस्टीट्यूट्स की और यूनिवर्सिटीज वगैरह की बात करो ना, तो बड़े अफसोस की बात है, वो प्रोग्रामिंग कर ही नहीं रहे होते, वो कोड कर ही नहीं रहे होते। वो पिछले 5 साल से या जितने भी साल से सिर्फ पढ़ा ही रहे होते हैं।
ठीक है। BS की, MPhil की जॉब नहीं मिली तो पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो जिनको डेवलपमेंट नहीं आती होती या आती भी हो, इतने साल से उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की, तो उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का पता ही नहीं होता, चीज़ों का पता ही नहीं होता। तो हमारे पास जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, बेशक वो एंड्रॉइड के हों, वेब के हों, जिस भी चीज़ के हों, हम बाकी कोर्सेज भी करवा रहे हैं, तो सारे हमारे इंस्ट्रक्टर्स प्रोफेशनल हैं, वो सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं। वो पार्ट टाइम आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं और आप लोगों को करवा रहे होते हैं काम। और आपकी जो क्लासेस होती हैं उनके अंदर आप लोगों का माइक ऑन होता है। अभी आप लोगों का माइक मैंने ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने फीस पे नहीं की वो भी इस क्लास में मौजूद हैं। तो जो आपकी क्लासेस होंगी एक्चुअल, उसके अंदर आप लोगों का माइक ऑन होगा। सर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपकी मीटिंग रह जाती है फॉर एनी रीज़न, आपको बाद में रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप अलग रिक्वेस्ट करके अलग से क्लास भी रखवा सकते हैं। और हम लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब आपका कोर्स की ड्यूरेशन गुजर भी गई है, 4 महीने गुजर भी गई है, फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप डेफिनेटली हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। टोटल 15 स्टूडेंट्स का हमने बैच रखा होता है, मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स रखते हैं, ताकि क्लास ओवर क्राउडेड ना हो। अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो तो किसी को समझ नहीं आ रही होती। हम हर 2 3 या 4 महीने बाद कोर्स शुरू कर लेते हैं, डिपेंडिंग के कितने स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कोर्सेज स्टार्ट करते हैं। सर कौन से सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं? भाई आपको स्टार्ट में बताया था, IT ग्लोब सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, लाहौर में है। इससे पहले सर RP सोल में होते थे, इसके साथ साथ फाइबर और अपवर पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग की गाइडेंस देते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन काम करके पैसे कमा सकते हैं घर में बैठ के। ये स्पेशली लड़कियां कर सकती हैं, लड़के भी, बल्कि अब तो ज़्यादातर लड़के ही काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम जब से लोगों का शुरू हुआ था, लोगों का दिल ही नहीं करता अब ऑफिस जाने का। तो लोग चाहते हैं घर में बैठ के आराम से अपने रूम में बैठ के लैपटॉप यूज़ करें और पैसे कमा सकें। तो भाई फ्रीलांसिंग इसी चीज़ का नाम है। किसी भी स्किल को यूज़ करते हुए आप अगर ऑनलाइन कमा रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। हम फ्रीलांसिंग की गाइडेंस भी देते हैं और वो इसी कोर्स का पार्ट है। वो हम अलग से कोई पैसे नहीं लेते। हम साथ में आपको सिखाते हैं कि भाई ये जो काम सीख रहे हैं, कैसे आपने इसको ऑनलाइन यूज करके पैसे कमाने हैं। जी नबील होगा, मुझे आइडिया नहीं है ये कहाँ पे है। और हम सॉफ्ट के सामने हैं IT ग्लोब। सर ऐसी बात ही है सर फैज, चैट में बताएं, मैं इनको बताता हूँ कि ये वही है या नहीं। अच्छा जी, तो भाई हम रिफंड ऑफर करते हैं, जो कि कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं करता। ठीक है, ये गारंटी के साथ मैं बात कह सकता हूँ कि कोई यूनिवर्सिटी आपको पैसे वापस नहीं देती पढ़ाने के बाद, कि भाई अगर दिल नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रही, तो पैसे वापस ले लो। अगर किसी को पता तो भाई मुझे चैट में लाजमी बताओ। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो भी मुझे चैट में बताओ कि आप सही कह रहे हैं, कोई रिफंड ऑफर नहीं करता। हम 7 डेज का टाइम देते हैं। 8वें दिन हम अपने स्टूडेंट से खुद पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अगर किसी को समझ नहीं आ रही, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो अपने पैसे वापस ले लें। ठीक है। और इस बात की गवाही मेरे स्टूडेंट्स आपको दे सकते हैं डिस्कॉर्ड के अंदर। डिस्कॉर्ड का मैं नाम ले ही रहा हूँ, तो आप लोगों को ओपन भी करके दिखा देता हूँ। आप लोगों के साथ मैंने लिंक डिस्कॉर्ड का भी शेयर कर दिया है, और मैंने ये फेसबुक का भी लिंक शेयर कर दिया है। IT ग्लोब जौहर टाउन G4 में है। तो भाई फेसबुक का भी लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है, ताकि आप तसल्ली कर लो कि भाई हम पैसे लेके भागने नहीं वाले। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे से पहले पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ रिव्यूज़ दिए हुए हैं, 5 स्टार रिव्यूज़, आप जाके देख सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं कैसे हमारे रिव्यूज़ हैं। इसी के साथ साथ डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन है, जो कि व्हाट्सएप की तरह की एक एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आप यहाँ पे जनरल चैट में आके स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो अभी इन स्टूडेंट का भी मैं जवाब देता हूँ, उन्होंने जो भी पूछा है। तो आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। आपको मैंने लिंक दिया, जैसे अभी भी किसी ने ज्वाइन भी किया है, तो आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कैसा पढ़ाया जा रहा है। रिफंड की जो बात की जा रही है वो होती भी है या नहीं। ठीक है, स्टूडेंट्स आके पूछते भी हैं और वो जवाब देते हैं बच्चे, कि अगर जो भी ऑनलाइन होता है, कम ही स्टूडेंट कभी कभी ऑनलाइन होते हैं, तो जो भी ऑनलाइन होते हैं वो जवाब दे देते हैं कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं। कोई 150 200 स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया हुआ है, उनकी तसल्ली है तो ही वो हमारी तारीफें करते हैं। तो आप भी कोर्स ज्वाइन करें, फीस सबमिट करवाएं। ठीक है, फीस मैंने आपको बता दिया है, 3,950 पर मंथ फीस है। आपने सिंपली मुझे इस नंबर पे मैसेज करना है। हसनैन नाम है मेरा। आपने मुझे बताना है कि सर मैं बैच 21 में इनरोल होना चाहता हूँ। मैं आपको इजी पैसा नंबर दूंगा, आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी।
ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है। अगर आपने तसल्ली करनी हो तो इन दो लिंक्स पे जाके तसल्ली कर सकते हैं। फिर भी कोर्स ज्वाइन कर लिया है, समझ नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा, 7 दिन के बाद मेरे से पैसे वापस ले लेना। ठीक है, जिंदगी में इतना तो रिस्क भैया आपको लेना चाहिए कि अपने कुछ दिन इन्वेस्ट करो, पैसे भी नहीं, कुछ दिन इन्वेस्ट करो कि आप कर सकते हो या नहीं। पैसे तो आपको वापस मिल जाएंगे अगर आप नहीं करना चाहते 7 दिन बाद। तो इस नंबर पर रब्ता करें जिन स्टूडेंट्स में भी करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो मुझे इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी कंप्लीट क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में, जो कि 18 तारीख से शुरू हो रही हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन है। कोशिश करके कल परसों तक लाजमी फीस जमा करवा दें। 15 स्टूडेंट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इनरोलमेंट क्लोज हो जाती है। ठीक है जी, आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आई होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।